हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बड़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, रिडक्शन रिएक्शंस है, बड़ी तरह की। ये सारी रिएक्शंस हम जो है वो एक एक करके अपनी इन वीडियोस में कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, आज मैं आपको करवाऊंगा डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस बच्चों वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो वो जो रिएक्शंस हमारी कहलाती हैं वो कहलाती हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो अलग अलग तरह के एटम्स या कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, बट यहां पे एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक होके डीकंपोज होके दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के कंपाउंड कह सकते हैं, एटम्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, वो बनाए। तो वो जो रिएक्शंस हमारी कहलाएंगी बच्चों वो कहलाएंगी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मीनिंग ही होता है ब्रेक होना, स्प्लिट होना। जैसे ए बी एक सिंगल कंपाउंड है हमारे पास, सिंगल कंपाउंड ए बी इज अ सिंगल कंपाउंड एग्जांपल के तौर पे। अब जो वो ब्रेक हुआ, अब ब्रेक जो होना होता है वो किसी एनर्जी की वजह से होता है। अब वो जो एनर्जी डीकंपोजिशन रिएक्शन से एक्चुअली जो कैरिड आउट होती है वो तीन तरह से होती है। एक लाइट की वजह से होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है, और एक सनलाइट की वजह से होती है। अब यहां पे जब ए बी कंपाउंड जो है वो स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करने के बाद दो अलग अलग तरह के एटम्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तो वो जो रिएक्शंस बच्चों कहलाएंगे वो कहलाएंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। समझ आया? एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, पहले तो देख लेंगे कि किस किस प्रोसेस में होता है। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है कैन टेक प्लेस अंडर थ्री कंडीशंस। तीन कंडीशंस में डीकंपोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट की जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है हीट की वजह से, ठीक है, सेकंड है लाइट एनर्जी की वजह से, और थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इन तीनों को हम बारी बारी कवर करेंगे आज के इस वीडियो में कि हीट की वजह से किस तरह से डीकंपोजिशन रिएक्शंस कैरिड होती हैं, लाइट एनर्जी की वजह से किस तरह से डीकंपोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किस तरह से डीकंपोजिशन रिएक्शंस कैरिड होती है। मींस अगर हमारे पास सिंगल कंपाउंड है, उसको अगर हीट दी जाए, अगर हीट दी जाए उसको, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बन के आते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। अगर एक सिंगल कंपाउंड है उसको डिकंपोज करना है तो उसके लिए लाइट एनर्जी भी जो है वो यूज की जाती है। अगर हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड है और उसको ब्रेक करना है, डिकंपोज करना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज किया जाता है। मींस तीनों चीजों का यूज करके हम डिकंपोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली में डिकंपोजिशन रिएक्शन में जो सिंगल कंपाउंड होता है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है एक दूसरे के साथ। उसके जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। अब उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कहां से दी जाती है? हीट एनर्जी की वजह से, लाइट एनर्जी से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, ताकि वो उनकी जो बीच की बॉन्ड है उसको ब्रेक किया जाए, और ब्रेक होने के बाद वो अलग अलग तरह के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाए। तो सबसे पहले करेंगे वो डिकंपोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक एपरेटस है, दो टेस्ट ट्यूब ली हुई हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब को जोड़ा हुआ है हमने स्टैंड के साथ। सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बंसन बर्नर है जिसे हम हीट करेंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों हमने क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। ऑलराइट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और उस बॉन्डिंग को बच्चों ब्रेक करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वो ब्रेक नहीं होगी, हमें किसी फॉर्म की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक किया जा सके। तो हम यहाँ पे हीट एनर्जी का यूज करेंगे बाय यूजिंग अ बंसन बर्नर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, दैट इज
CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ठीक है, लाइम वाटर जिसे कहा जाता है। अब जब हम इसको हीट करेंगे, जब बंसन बर्नर को हम जलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे बच्चों क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। समझ आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पे बच्चों क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और प्लस प्लस कैल्शियम जो है वो अलग से इवॉल्व होगा, ठीक है। तो यहां पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था वो हमारा मिल्की चेंज हो जाएगा, टर्न्स मिल्की। पहले यहां पे क्या था, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था जिसका पहले दूसरी फॉर्म में था, बट जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ट्रेवल करते हुए इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में पहुंची तो उसने क्या कर दिया, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर जो है वो मिल्की कर दिया, टर्न्स मिल्की, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, और यहां पे जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था वहां पे क्या बचेगा, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। मींस हमारे पास ये रिएक्शन होगी यहां पे। अब देखिए यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट था, सिंगल कंपाउंड था। जब उसको हमने हीट किया, ध्यान से समझिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल कंपाउंड था हमारे पास, जब उसको हीट किया तो हीट करने पे क्या बना, हमारे पास दो कंपाउंड बने, एक बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, ब्रेक हुआ ना, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया दो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स में। तो यही जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी क्या कहलाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यहां पे ये चीज ध्यान रखिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुई है, हीट की प्रेजेंस में, क्योंकि हमने बंसन बर्नर से हीट प्रोवाइड की कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गई और यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरी हमने टेस्ट ट्यूब में डाला था, उसका कलर उसने चेंज कर दिया। ये चेक करने के लिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों डाला था कि क्या इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी क्या वो इसका कलर चेंज करेगी कि नहीं करेगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया था। और बाकी जो पीछे रह जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे यहाँ पे जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, जो जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन के अंदर देखा। तो ये थी फर्स्ट हमारी केमिकल एक्वेशन किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जो हीट की प्रेजेंस में कैरिड आउट हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन लिखी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ग्लास और सीमेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आता है, ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, सेम इसी तरह की एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम हीटिंग में, कि जब फेरस सल्फेट सोल्यूशन को हीट किया जाता है। फेरस सल्फेट सोल्यूशन एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, ये मानते हैं आप कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे फेर, आयरन और सल्फेट दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो जब दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो फेरस सल्फेट एक सोल्यूशन है जिसका कलर ग्रीन है। जब फेरस सल्फेट सोल्यूशन को बच्चों हीट किया जाएगा बंसन बर्नर या किसी और की प्रेजेंस में, हीट करेंगे तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनेगा ये ब्राउन इन कलर होगा, यहाँ पे जो था ग्रीन इन कलर था। सबसे पहले जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका कलर व्हाइट होगा, व्हाइट से वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिंगल कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और क्या बना रहा है, तीन अलग अलग तरह के कंपाउंड्स, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये भी एग्जांपल बच्चों किसकी हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, लेड नाइट्रेट है ये, ठीक है, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड है, जब इसको हीट किया जाता है तो हमारे पास तीन कंपाउंड बन के आते हैं, लेड मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट का बच्चों जो कलर था वो कलरलेस था, बट यहाँ पे जो लेड मोनोक्साइड बना इसका कलर कौन सा होगा, येलो होगा, और साथ में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और निकलेगी उसका, उसमें से ब्राउन फ्यूम्स जो है वो इवॉल्व होंगे। तो ये भी रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, which is carried out in the presence of heat, हीट के प्रेजेंस में। मीन सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो रहा है दो या तीन अलग अलग तरह के कंपाउंड्स के अंदर।
तो वो जो रिएक्शंस बच्चों आपकी होंगी वो कहलाएंगी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गया हीट की प्रेजेंस में किस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट होती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे होगा बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खिड़की है, बाहर से लाइट आएगी, सूरज की रोशनी आएगी, ठीक है। चाहे वो सूरज की रोशनी से भी आप ये रिएक्शन कर सकते हैं या फिर बल्ब की लाइट से भी ये रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट की जा सकती है। यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे चाइना डिश है और चाइना डिश के अंदर हमने एक कंपाउंड यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgCl2, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं मैं, AgCl2 सिल्वर ब्रोमाइड एक सोल्यूशन रखा गया है। सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम बल्ब की लाइट भी डाल लें सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन के अंदर, तो इसमें से सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा, Br2। तो क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है दो अलग अलग तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, सिल्वर और ब्रोमाइड। अब क्या होगा, जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो पहले सिल्वर ब्रोमाइड का कलर बच्चों क्या है, यहाँ पे व्हाइट इन कलर है, बट जब सनलाइट पड़ेगी तो इसका कलर जो है वो ग्रे हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर क्या हो जाएगा, देखिए ग्रे हो जाएगा, क्योंकि ग्रे क्या है, सिल्वर होता है। सिल्वर फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर जो है वो क्या हो गया, ग्रे हो गया। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मैंने पहले ही बताया कि हीट की प्रेजेंस में भी की जा सकती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर बल्ब की लाइट जो होती है उसकी प्रेजेंस में भी कैरिड आउट की जा सकती हैं। ठीक है, ये होगी हमारी Ag सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसको सनलाइट में रखा गया तो सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन जो है वो अलग हो गया। अब सिल्वर का जो यहां पे कलर आएगा वो बच्चों क्या आएगा, वो आएगा ग्रे इन कलर। ठीक है, समझ आ गया आपको, इसको बैलेंस कर लेंगे। दूसरी एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, AgCl को भी जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो Ag अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो यहां पे भी जो सिल्वर बनेगा इसका भी कलर जो है वो क्या होगा, ब्राउन होगा। ठीक है, समझ आया आपको। तो सनलाइट के प्रेजेंस में इस तरह से रिएक्शंस जो है वो की जाती हैं। अब ये रिएक्शंस भी आपके बच्चों कौन सी होंगी, दीज आर आल्सो कॉल्ड फोटोलिसिस। ये रिएक्शंस भी ये रिएक्शन जो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं बच्चों, वो रिएक्शंस फोटोलिसिस रिएक्शंस भी कहलाती हैं। और जो हीट की प्रेजेंस में हो रही थी वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती हैं। ये चीज ध्यान रखिए, जो हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रही थी वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहलाती हैं, और जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें हम फोटोलिसिस रिएक्शंस भी कहते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होंगी। ये दो एग्जांपल आप सनलाइट के प्रेजेंस में कर सकते हैं। ये जो दोनों रिएक्शंस बच्चों हो रही हैं, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड की जो रिएक्शन कर रही हैं, ये एक्चुअली यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कैरिड आउट की जाती हैं, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में कैरिड आउट की जाती हैं। अब यहां पे भी हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है कि वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, जब वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, ऊपर दिया भी है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एक्चुअली में यहाँ पे जो वाटर यूज किया जाएगा ये एसिडिफाइड वाटर यूज किया जाएगा, मींस इसमें थोड़े ड्रॉप्स यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के या फिर हम कह सकते हैं और किसी एसिड के हम डाल लेंगे, ताकि वो जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाए, जब हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोवाइड करें तो ऑइंट्स में ब्रेक हो जाए, ऑइंट्स वहां से रिलीज हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर का यूज किया गया। इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो यहां पे भी देखिए वाटर एक सिंगल कंपाउंड है, ये ब्रेक हो गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू डिकम्पोज इनटू टू डिफरेंट elements or two different compounds or two different atoms, so that type of reaction is also called decomposition reaction, and that reaction is carried out in the presence of electric current. ये रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में कैरिड आउट की जाती है, तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। दूसरी अगर इसमें एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे पास NaCl है, NaCl से जब इलेक्ट्रिक करंट
दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड किया जाता है तो NaCl ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू डिफरेंट एटम्स दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एक और एग्जांपल है जैसे Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ब्रेक हो जाता है इनटू एल्यूमिनियम Al2 प्लस O3, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो ये भी जो रिएक्शन है ये कौन सी है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दीज आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन्हीं तरह की जो रिएक्शंस को हम कहते हैं वो क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहा जाता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्चुअली तीन चीजों की प्रेजेंस में कैरिड आउट होती हैं। फर्स्ट इज हीट, सेकंड इज सनलाइट एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट के प्रेजेंस में होती हैं वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहलाती हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं वो उन्हें फोटोलिसिस भी कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जो भी आगे आप यूज करें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो आप कह सकते हैं, मीन इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस भी कहलाती हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में होता क्या है जनरली, उसमें एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक होता है टू डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। दो या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दो ही बने, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, तीन कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, या तीन एलिमेंट्स डिफरेंट एटम्स के बन सकते हैं, तीन मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, तो कुछ भी बन सकता है उसके अंदर। तो वो जो रिएक्शंस हमारी कहलाएंगी बच्चों, वो क्या कहलाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। तो ये था हमारा बच्चों आज का टॉपिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको बेटर पता है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को कवर करेंगे क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे।